हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 77 पे पढ़ा रहे हैं। अपने लेसन में देखिए, द सुमिट विथ इन, चोटी के साथ जो एवरेस्ट में हमारे HPS आहूवालिया जिन्होंने यहाँ पे एवरेस्ट पे चढ़ के अपना रहस्य बताया, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, विच कैन ओनली द कॉल्ड मिस्टिकली, जिसको हम केवल रहस्य पुकार सकते हैं, रहस्यमय। मिस्टिकली क्या होता है? मिस्टिकल होता है रहस्यमय। बाई इट्स ब्यूटी, और इसकी सुंदरता। एलुफनेस होती है, अलगाव, अलग ही, दूर करने वाली होती है। एलुफनेस होता है दूर करने वाले, अलग। माइटी, शक्तिशाली है। और रगनेस होता है असभ्यता वाली। एंड द डिफ़िकल्टीज, और कठिनाइयाँ। एनकाउंटर्स, सामना करना पड़ता है। ऑन द वे, रास्ते पर कठिनाइयों का सामना। एनकाउंटर मुठभेड़ होती है, लेकिन यहाँ सामना करना पड़ता है कठिनाइयों का, डिफ़िकल्टी के लिए है। द पीक ड्रा मी टू इट, और ये चोटी ड्रा, खींची चली आती है जैसे हमारी तरफ। एज एवरेस्ट डिड, जैसे कि एवरेस्ट ने ऐसा किया था। इट इज़ ए चैलेंज, एक चुनौती है। दैट इट डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, तो रेसिस्ट करते हैं हम, विरोध। यहाँ इसके विरोध की या कठिनाई में एक चुनौती है। लुकिंग बैक, और पीछे देखना। आई फाइंड, मैंने पाया। दैट आई हैव नोट येट फुल्ली एक्सप्लेंडेड, और जैसे हम पीछे देखें तो हमने पाया कि यहाँ पे अभी तक पूर्ण रूप से हम समझ नहीं पाए। वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, क्यों मैं एवरेस्ट पे क्लाइंब कर रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ, अभी तक समझ नहीं पाए। इट इज़ लाइक आंसरिंग, ये क्वेश्चन, यह एक प्रश्न का जवाब दे रहा था, जैसे हम जवाब दे रहे ऐसा था। वाई यू ब्रीथिंग, तुम क्यों सांस ले रहे हो? ब्रीथ होते सांस लेना। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, तुम अपने पड़ोसी क्यों सहायता करते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, तुम अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हो? देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, यहाँ कोई भी अंतिम संभावना नहीं थी। पॉसिबल में संभावना। देन तब, देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, तब यहाँ यह तथ्य आया कि एवरेस्ट है जो एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। ठीक है, एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है इसमें। द मैन हु हैज़ बीन द माउंटेन टॉप, जो आदमी पर्वत पर सबसे ऊंचा है, बिकम्स कॉन्सिक्वेंस, जो सचेत है। कॉन्सिक्वेंस यानी जो पर्वत पर सचेत होता है, बिकम्स होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है सचेत, CONSCIUS, इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओवन, और जो अपने विशेष तरीके से स्वयं के सचेत है, और स्मॉलनेस, सबसे छोटापन दिखाता है। इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस विशाल ब्रह्मांड में। यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड, UNIVERS, ब्रह्मांड। नेक्स्ट, द फिजिकल कॉन्क्विस्ट ऑफ ए माउंटेन, जो शारीरिक जीत है, विजय है, ऑफ ए माउंटेन, पर्वत पर जो शारीरिक जीत है, विजय है। इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, ये तो केवल एक हिस्सा है, पार्ट है, भाग है, ऑफ द अचीवमेंट, उपलब्धि का। जो शारीरिक जीत है पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर, यह तो एक इसका एक केवल उपलब्धि है। देयर इज़ मोर टू इट देन, तब यहाँ और होता है। इट देन दैट, उससे भी ज़्यादा होता है। इट इज़ फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और हमें अनुसरण करना पड़ता है हमारे पूरे भरे हुए ज्ञान का। सेंस ज्ञान का, फुलफिलमेंट है जो इसमें हमारे द्वारा भरा जाता है। देयर इज़ द सेटिस्फिकेशन ऑफ ए डीप आर्ग्यू, और यहाँ एक संतोषजनक गहरे तर्क होता है। टू राइज अबाउ वंस सराउंडिंग्स, जो यहाँ पे एक के दिमाग में चारों ओर से निकलते हैं, उठते हैं। इट इज़ द एटर्नल लव, और यह एक आंतरिक प्रेम होता है। फॉर एडवेंचर, साहस के लिए।
जो साहस होता है उसके लिए आंतरिक पैन है, इन ए मैन। एक आदमी में एक साहस होता है जो आंतरिक प्रेम होता है, इंटरनल आंतरिक। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, मेयरली होता है केवल और फिजिकल शारीरिक। अनुभव केवल शारीरिक ही नहीं होता, इट इज इमोशनल, यहाँ भावनात्मक भी होता है, इट इज स्पिरिचुअल, और यह आध्यात्मिक भी होता है। तो इसमें जो हमारे राइटर ने बताया है कि जब पहाड़ के ऊपर चढ़ा जाता है, जो ये चढ़ रहे हैं, तो यहाँ बताया 3 प्रकार का यह अनुभव होना चाहिए, केवल शारीरिक ही नहीं, ये कैसा होना चाहिए, इमोशनल और स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। यानी जब यहाँ चढ़ते हैं तो भावनात्मक आध्यात्मिक तरीके से हमारा अनुभव होना चाहिए, तभी हम इस पर्वत के ऊपर, चोटी के ऊपर, सुमिट के ऊपर हम अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आहूवालिया जी ने बताया कि एवरेस्ट पे अपने रहस्य को कैसे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये एक आंतरिक प्रेम और साहस होता है, तब जाके हम। तो इसमें आप इसकी मीनिंग्स कीजिए और इसको अंडरस्टैंडिंग कीजिए। जहाँ पे नहीं आ रहा तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए। दैट्स ऑल, नेक्स्ट वीडियो में ओके।